नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फिर अडानी जी की मोटी कमाई होने वाली है। पिछले कोल इंपोर्ट को लेकर जो आरोप थे वो अभी निकल के आ रहे हैं। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी मसला उठा दिया है। राहुल गांधी भी उस पर बोल पड़े हैं कि किस तरह से भारत में जो कोयला इंपोर्ट किया गया वो दुगने दाम में किया गया। उसमें वही वांग चुंग लिंग साहब थे। खैर, लेकिन अब हालात फिर से ऐसे हो गए हैं कि फिर से कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर से बिजली के दाम बढ़ने की नौबत आ गई है। और बिजली की किल्लत की बात अलग से है। कैसे है, क्यों है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आपको पता ही होगा, अभी पिछले दिनों एक खुलासा हुआ, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट के छपने से पहले अडानी ग्रुप को पता चल गया, उन्होंने सफाई दे दी कि हमारे खिलाफ एक रिपोर्ट आने वाली है, उसमें हम पर जो आरोप लगाए गए वो गलत लगाए गए हैं। वो आरोप ये थे कि अडानी साहब ने दुगने दाम पर कोयला खरीदा और किस तरह से, वो पूरा मैं वीडियो बना चुका हूं। मूल जड़ क्या थी? भारत में कोयले का इंपोर्ट, और उसके लिए बाकायदा सरकार ने लिखित में आदेश जारी किया था कि जबरदस्ती ज्यादा कोयला आपको विदेशी कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा। 10% मैंडेट था। उसका दाम 8% से 10% के बीच में था। ये सारी स्थितियां थी। और अब फिर से कोयले की डिमांड और सप्लाई की खाई को पाटने के लिए देश में कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले ये प्ली लिया गया था कि कोविड के टाइम में कोयला खदानें बंद थी, इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब प्रोडक्शन जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी एक नया प्ली आया है, और वो प्ली ये आया है कि जो सोलर पावर है उसका उत्पादन कम हुआ है। इसके अलावा विंड एनर्जी का उत्पादन कम हुआ है, और इसके अलावा हाइड्रो पावर स्टेशंस का भी उत्पादन कम हुआ है। तो सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं कि दिक्कत है क्या, और ये भी समझेंगे कि देश को कितना फटका लगता है कोयला इंपोर्ट करने से। तो पहले आपको फटके वाली बात बता देते हैं। पिछली बार 3.85 ट्रिलियन रुपीस का कोयला इंपोर्ट किया गया, मतलब इतने रुपए कोयले को आयात करने पे खर्च किए गए। यानी हिंदी में समझें तो 3,85,000 करोड़ रुपए का कोयला। 3,85,000 करोड़ रुपए का। केवल 4,000 करोड़ रुपए G20 में खर्च हुए थे। अब आप तुलना कीजिए, 3,85,000 करोड़ रुपए का कोयला, और मुझे किसी 100 करोड़ रुपए जो है वो एक ट्रक भर जाता है उससे। ये किसी ने मुझे अनुमान बताया था। अब आप लगाते रहिए कितने कितने ट्रक भर के रुपए का कोयला हमने इंपोर्ट किया था। कोयला इंपोर्ट किसने किया, कैसे किया, किस कंपनी ने किया, ये पूरी कहानियां आपको पता है। तो जिन हालात में कोयला इंपोर्ट किया गया था वो हालात फिर से बन रहे हैं। हालत यह है कि बिजली की मांग बढ़ी है, ऐसा कहा जा रहा है, और कोयला भंडार जो है बिजली कंपनियों के पास, उस कोयला भंडार में तेजी से गिरावट आई है। जो कोयला कंपनियों के पास कोयला होता है उसका एक तय है कि भाई इतने दिन का कोयला तो आपके पास होना ही चाहिए। उसमें गिरावट आ रही है, और वो 2 साल में गिरावट सबसे ज्यादा है। जो उनके पास बफर स्टॉक होता है, ऐसा तो है नहीं कि रोज बिजली घर बंद करके वेट करेंगे कोयला आएगा। तो एक नियम है, भाई कोयला आएगा, ट्रेन में भर के आएगा, पहुंचेगा, तो इतना कोयला आपके पास रहना चाहिए। अक्टूबर का शुरुआत के 2 सप्ताह और पिछले साल के शुरुआत के 2 सप्ताह का अगर आप तुलना करें तो 12% इस बार कोयले की कमी है पावर प्लांट्स के पास में, और 12% ये औसत है, नेशनल एवरेज है। कहीं पे ज्यादा कमी हो सकती है, कहीं पे कम कमी हो सकती है। तो इसलिए 12% एवरेज, और कुल मिला के 20.58 मिलियन मीट्रिक टन कोयला रह गया है। और ये नवंबर 2021 के बाद कोयले का सबसे कम स्तर है। अब आप देखिए, पहले कोयले की स्तर के कम होने के पीछे गर्मी, खराब मौसम की बात कही गई, कोविड के कारण खदानें बंद होना, फिर उनके खोलने में टाइम लगने की बात कही गई, कई बार मौसम की बात कही गई। अब एक नई चीज है कि फेस्टिव सीजन आ गया है, जिसके कारण कोयले का भंडार नीचे के स्तर पर पहुंच गया है। 2021 के दूसरे पखवाड़े के बाद सबसे तेज गिरावट है कोयले के भंडार में। एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, जिसको हम ग्रिड रेगुलेटरी भी कहते हैं, उसके आंकड़े बताते हैं कि करीब
33% रह गया है जो कोयले का आधार है। यानी अक्टूबर 2022 से पहले पखवाड़े की तुलना में अक्टूबर 2023 के पहले पखवाड़े में कोल फायर्ड पावर प्लांट का उत्पादन 33% रह गया है। कोल फायर्ड पावर प्लांट मतलब थर्मल पावर स्टेशन, जो कोयले से भाप बना के उससे जो बिजली बनाई जाती है, उसके अंदर ज्यादातर बिजली हमारे देश में वही बनती है, उसका उत्पादन 33% रह गया है क्योंकि कोयले की कमी। इससे पहले सितंबर महीने में 21% की कमी आई थी। मतलब सितंबर महीने की तुलना में अक्टूबर में बढ़ोतरी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। आंकड़े हैं इसलिए समझ लीजिए, थोड़े आंकड़े कई बार बोझिल होते हैं, मैं सरल तरीके से समझा रहा हूं। अब आपने थर्मल पावर का तो देख लिया, अब आप समझिए कि जो अल्टरनेट सोर्स हैं, अक्षय ऊर्जा स्रोत जिनको कहते हैं, जैसे जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सूरज की रोशनी, उनसे बिजली उत्पादन में तेजी से कमी आई है। यानी डिपेंडेंस भारत की, जो ग्रीन एनर्जी की बात करता था भारत, दुनिया भर में जाके कहता था और नेट जीरो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस भारत की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि दोबारा से सब कुछ कोयले की बिजली की तरफ जा रहा है। तो ग्रीन एनर्जी वाली जो बात थी, हाइड्रोजन फ्यूल और ये सब तमाम बातें, ग्रीन हाइड्रोजन, तमाम जो डायलॉग बेचे गए थे हमको, उनकी हकीकत ये है। और जो अक्षय ऊर्जा स्रोत है, उनके जो आउटपुट है वो 26.8% कम हो गया है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का योगदान 10% रह गया है, पहले के मुकाबले 10.1%। यानी पहले अगर 100 रुपए की बिजली इन स्रोतों से बनती थी, अब 10 रुपए की बनती, 10 रुपए 10 पैसे की बन रही है। इस तरह समझ लीजिए। पिछले महीने सितंबर में भी ये केवल 12% रह गई थी। और ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब बिजली की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आ गया, दिवाली पे सब लोग पटाखे के साथ साथ लाइटें भी लगाते हैं और अपने घर को चमकाते हैं। तो इसके जरिए तमाम सारे तरीके से बिजली की डिमांड बढ़ाने की बात हो रही है। कोल इंडिया को कहा जा रहा है कि आप सारा का सारा कोयला, उसकी जो है वो उत्पादन बढ़ाइए। निचोड़ की बात ये, देश में कोयला कम निकाला जा रहा है, उसका उत्पादन कम हो रहा है, और कोयले से जो बिजली बनती है उस पर निर्भरता बढ़ गई है। एक तरफ कोयला कम, ऊपर से कोयले से जो बिजली बनती है, वो बिजली जो कोयले के अलावा चीजों से बनती है, वो 10% ही बन रही है, 10-12%। तो क्या होगा, उतनी ज्यादा बिजली आपको कोयले से बनानी पड़ेगी। कोयला आपके पास, बिजली घरों के पास पहले से कम है, वो भी आंकड़ा है आपके पास। इन सारी चीजों के बीच में आपके पास रास्ता क्या बचता है? कोयला इंपोर्ट करिए। कोयला इंपोर्ट कौन करता है? बहुत सारी कंपनियां करती हैं, जिसमें अडानी जी की कंपनी प्रमुख है। वो जब कोयला इंपोर्ट करती है तो अपना दाम ऐसा बढ़ाकर बताती है, जो आरोप लगे हैं कि रुपए के 2 रुपए देने पड़ते हैं हमको। और इंपोर्ट किए गए कोयले का दाम जो भारत में पैदा हो रहा है कोयला, उससे 10 गुना ज्यादा है। और 10% कोयला हमको इंपोर्टेड मिलाना पड़ता है, ऐसा पिछली बार आदेश हुआ था। हो सकता है सरकार इस बार फिर आदेश कर दे। तो 10% कोयले के आपको 10 गुने दाम देने पड़ रहे हैं। तो 10 रुपए का कोयला 19 रुपए का आपको पड़ रहा है बिजली वालों को, अगर इंपोर्टेड कोल लेते हैं तो। पिछली बार इन्होंने लेने में आनाकानी की थी, तो सरकार ने खुद ही इंपोर्ट करके अपने लोगों से कहा कि आप जो है खरीदिए। कोल इंडिया से कहा था शायद, और एनटीपीसी से कहा था कि आप कोयला खरीद के खुद ही मिला दीजिए, ये लोग नहीं मान रहे हैं तो, और इनसे पैसा वसूल करिए। तो ये है स्थिति। और ऐसी स्थिति में जब ये आरोप लगता है कि अडानी जी को मौका मिल रहा है और कोयला इंपोर्ट करने का, पहले भी मिला था, तो इस आरोप के बीच में आपको मैं बता चुका हूं कि बीजेपी ने और सरकार ने एकदम तय कर लिया है, अडानी हमारा भाई है। क्योंकि अडानी के ऊपर अगर आरोप लगेंगे तो मोदी जी की बदनामी होती है। तो इसलिए अब हम हर उस आदमी को बढ़िया तरीके से घेरेंगे जो अडानी जी पे आरोप लगा रहा है। अडानी जी को बचाने में बीजेपी लग गई है खुल के, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि अडानी जी को बचा के ऊपर आरोप लगाने वालों को हम लपेटेंगे और फिर ये कहेंगे कि ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए अडानी पे आरोप लगा रहे हैं। यही सारी बातें सामने आई हैं। अब महुआ मोइत्रा, जिन्होंने सबसे ज्यादा 61 में से 50 सवाल पूछे,
तीखे तीखे सवाल पूछती थी, अडानी के ऊपर बहुत टारगेट करती थी। तो महुआ मित्रा लपेट दी गई हैं। लपेटी ऐसे गई हैं कि पहले एक उनके ऊपर आरोप लगा कि वो पैसे लेकर सवाल पूछती हैं, फिर दूसरा आरोप लगा, फिर उसमें कहा गया कि उनका यूजर नेम पासवर्ड कहीं और से यूज़ हुआ, फिर कहा गया कि यूजर नेम पासवर्ड है, कोई हीरानंदानी साहब हैं, बहुत बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। अब भारत में रियल एस्टेट का कारोबारी तो आप समझते ही हैं कि क्या होता है और उसके क्या गुण होते हैं। उनके पास में यूजर आईडी पासवर्ड था, ये कहा गया महुआ मोइत्रा का। और अब हीरानंदानी खुद खुल के आ गए, वो कह रहे हैं हाँ जी हीरा की मेरे पास इनका पासवर्ड था और इन पार्लियामेंट में मैं इनके लॉगिन से सवाल अपलोड कर देता था, जो सवाल उनको पूछने मैं कर देता था। लेकिन आरोप लगा है पैसे लेकर सवाल पूछने का। हीरानंदानी कह रहे हैं कि ये सवाल जो है वो पूछती थी जो संसद में, वो इसलिए पूछती थी कि ये अपना बहुत बड़ी नेता जल्दी बन जाना चाहती थी, जल्दी तरक्की करना चाहती थी, इसलिए पूछना चाहती थी। तो अब दोनों चीजों में अंतर आ गया। पैसे लेकर सवाल पूछना अलग हो गया, वो नेता बनने के लिए सवाल पूछना चाहती थी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि साहब सवाल तो नेता बनने के लिए पूछना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं इनको कुछ भी उल्टे सीधे सवाल कच्ची पक्की जानकारी भी दे देता था महुआ मोइत्रा को, ये कह रहे हैं वो। यानी जो आरोप लग रहे हैं मोदी जी के पास अडानी जी के ऊपर, वो कच्चे पक्के आरोप थे जो वो महुआ मोइत्रा पूछ लेती थी मेरे कहने पे, ताकि मोदी जी को बदनाम किया जा सके। शपथ पत्र में दे रहा भाई लिख के। अब बताइए, हीरानंदानी बन गया सरकारी गवाह, महुआ मोइत्रा बहुत सवाल उठा रही थी, वो लपेट दी गई। इससे पहले न्यूज़ क्लिक का आपने देख ही लिया, संजय सिंह भी अडानी पे बहुत ज़्यादा उछलते थे, आजकल कहाँ है बताने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल साहब बहुत ज़्यादा संसद में बोल रहे थे, ये तमाम सारा जो विधानसभा में बोल रहे थे, उनकी दशा देख लीजिए। कुल मिला के अब अडानी पे जो भी सवाल उठाएगा उससे बीजेपी निपटेगी, और जहां तक कोशिश होगी सरकार निपटे, ताकि अडानी के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और अडानी के ऊपर अगर उंगली उठाओगे तो भुगतोगे। तो एक तो संदेश है कि भाई ज़्यादा मत बोलो अडानी जी के बारे में, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी खुद की साख खतरे में पड़ जाएगी, और हम कह सकेंगे कि भाई ये तो बदनाम करने के लिए कह रहे हैं, अडानी जी तो बहुत साफ सुथरे दूध के धुले हुए आदमी हैं। देश की राजनीति ऐसी चल रही है और ऐसी चलेगी, और उसमें कम से कम जो मोटिवेटेड वर्कर है, जो बीजेपी का, जिसको लोग भक्त कह देते, कुछ कह देते, जो उनका एक काडर है या उनका फैन है या उनका फॉलोअर है, वो इस बात पे यकीन करेगा कि हाँ मोदी जी को बदनाम करने के लिए सब हो रहा है, मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, कोई घोटाला नहीं किया, कोई 20,000 करोड़ बाहर नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये है पूरा का पूरा सीन। और इस पूरे सीन के बीच में भारत को फिर से कोयला उत्पादन करने पे, कोयला इंपोर्ट करने पे 3,85,000 करोड़ रुपए, 3.85 ट्रिलियन रुपीस खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि देश में कोयला कम पड़ रहा है। दुनिया के सबसे पहले या दूसरे सबसे बड़े कोयला उत्पादक देश का ये हाल है कि उसको अब कोयला बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि 3,85,000 करोड़ का पहले वो मंगा चुका है, और वो कोयला हमको जो अडानी साहब ने मंगाया था वो दुगने दाम में मिला था। ये भी कहानी आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कुछ और बताने समझाने की कसर नहीं बची होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।